सुबह एक शूद्र चम्हार, उसका नाम था सुदास, वो उठा, अपने घर के पीछे गया। कामधाम में लगने का वक्त हो गया। घर के पीछे उसका पोखर था, छोटी सी तलैया। चम्हार था, गांव में उसे कोई पानी भरने न दे, तो अपनी ही तलैया से अपना गुजारा करता था। देख के उसकी आंखें ठगी रह गईं। बेमौसम कमल का फूल खिला। उसने अपनी पत्नी को पुकारा, सुन, ये क्या हुआ? ये कभी नहीं हुआ, मेरी जिंदगी हो गई। ये कोई मौसम है, ये कोई समय है? कली भी ना थी रात तक और सुबह इतना बड़ा फूल खिला। इतना बड़ा फूल कि कभी खिला नहीं देखा। ये कैसे हुआ? उसकी पत्नी ने कहा, हो ना हो, बुद्ध पास से गुजरे होंगे। क्योंकि मैंने सुना है जब बुद्ध गुजरते हैं तो असमय फूल खिल जाते हैं। सुदास हंसने लगा। उसने कहा कि पागल, यहां कहां बुद्ध गुजरेंगे? इस चम्हार के झोपड़े के पास से कहां बुद्ध गुजरेंगे? उसने आसपास खबर की, पता चला कि यह सच है। सांझ ही बुद्ध का आगमन हुआ है, वो इसी रास्ते से गुजरे हैं और आगे जाके एक अमराई में रुके। तो सुदास ने कहा कि फिर क्या करूं इस फूल का? ये तो बड़ा शुभ अवसर है। इस फूल को तोड़ के मैं सम्राट को बेच दूं, 150 रुपए जरूर इनाम में मिल जाएंगे। क्योंकि असमय का कमल, तो वो फूल को तोड़ के राजमहल की तरफ जाता था। चकित हुआ, राजा का रथ ही आ रहा था। अभी सूरज उग रहा था और राजा का रथ, स्वर्ण रथ, सूरज में यूं चमक रहा था जैसे दूसरा सूरज उग रहा हो। वो ठिठक के राह पर ही खड़ा हो गया। माजरा क्या है? रात इस गरीब के झोपड़े के सामने से बुद्ध गुजरे, सुबह सम्राट का स्वर्ण रथ आ रहा। इस रास्ते पे कभी आया ही नहीं। ये चम्हारों की बस्ती, यहां सम्राट आए किस लिए? ठिठक के खड़ा हो गया। हिम्मत ही ना पड़ी कहने की कि मैं फूल लेकर राजमहल की तरफ आ रहा था, लेकिन रथ खुद ही रुका। सम्राट ने सारथी को कहा, रुको, इस सुदास को बुलाओ। सुदास सम्राट के जूते बनाता था। सुदास का नाम सम्राट को मालूम था। सुदास डरते हुए गया और कहा कि फूल लेके आपकी तरफ ही आ रहा था। असमय का फूल है, मैंने सोचा किसको भेंट करूं, आपके ही योग्य है। सम्राट ने कहा, मांग, क्या मांगता है? जो मांगेगा इसके बदले में दूंगा। सुदास ने कहा कि जो आप दे देंगे। नहीं, सम्राट ने कहा, तू मांग, क्योंकि ये फूल मैं बुद्ध को चढ़ाने ले जाऊंगा। तू जो मांगेगा दूंगा। बुद्ध प्रसन्न होंगे देखकर ऐसे असमय का फूल, इतना सुंदर, इतना बड़ा फूल कमल का। सुदास के गरीब मन में भी एक अमीर चाह उठी कि क्यों मैंने ही चढ़ा दूं जाके फूल। रोटी रोजी तो चल ही जाती है, मगर लालच भी मन में उठा कि आज सम्राट कहता जो मांगना हो मांग ले। लेकिन इसके पहले कि वो कुछ कहे, वो सोच रहा था कि कहूं 1000 स्वर्ण असरफियां। हिम्मत नहीं बध रही थी कि 1000 स्वर्ण असरफियां मांग रहा हूं एक फूल के लिए। तो थोड़ा झिझक रहा था। तभी सम्राट के रथ के पीछे ही उसके वजीर का रथ आके रुका और वजीर ने कहा, सुदास बेच मत देना, मैं भी खरीदार हूं, मैं चढ़ाऊंगा बुद्ध को। और सम्राट तो औपचारिकता बस जा रहे हैं, इनको बुद्ध से कुछ लेना देना नहीं, जाना चाहिए इसलिए जा रहे हैं। मैं बुद्ध का प्रेमी हूं, इसलिए सम्राट को कहा कि देखें आप बीच में ना आए, आप प्रतिस्पर्धा में ना पड़े। निश्चित ही मैं आपसे कैसे जीतूंगा अगर प्रतिस्पर्धा हो जाए, मगर आप बीच में ना आए, क्योंकि आपके लिए तो सिर्फ औपचारिक है जाना, मेरे हृदय की बात है।
सुदास तू मांग, जो मांगेगा दे दूंगा। सुदास ने सोचा जब बात यूं है तो अब 1000 असरफियां क्या मांगनी, 2000 असरफियां मांग लो। मगर उसकी जबान ना खुले। 2 असरफियां मांगने में भी बात ज्यादा होती थी, 2000 असरफियां। और तभी नगर सेठ का भी रथ आके रुका। उसने कहा सुदास बेचना मत, मैं भी खरीदार हूं। नगर सेठ तो इतना बड़ा सेठ था कि सम्राट को भी खरीद सकता था। सम्राट को जब जरूरत पड़ती थी तो उससे ही उधार मांगता था। और इस अकेले सम्राट को नहीं, आसपास के और बड़े सम्राट भी इस नगर सेठ से धन उधार लेते थे। कहते थे इस नगर सेठ के पास धन तौला जाता था, गिना नहीं जाता था, क्योंकि गिनने की फुर्सत किसको थी। तो फावड़े से भर भर के टोकरियों में असरफियां गिनी जाती थी कि कितनी टोकरियां, कौन गिने 1-1, 2-2, ऐसी गिनती करने की फुर्सत किसको थी। उस सेठ ने कहा कि तू जो कहेगा, 1,00,000 असरफियां मांगना हो 1,00,000 असरफियां मांग, लेकिन फूल मैं चढ़ाऊंगा। सुदास ठिठका खड़ा रह गया। उसने कहा फूल बेचना नहीं। उन तीनों ने एक साथ पूछा क्यों? सुदास ने कहा कि जिस फूल के लिए 1,00,000 असरफियां देने के लिए कोई तैयार हो। गरीब आदमी हूं, मगर मेरे मन में भी गहन भाव उठा कि फिर मैं ही क्यों ना इस फूल को बुद्ध के चरणों में चढ़ा दूं। जरूर उन चरणों में चढ़ाने का मजा 1,00,000 असरफियों से ज्यादा होगा। नहीं तो तुम 1 असरफी ना देते नगर सेठ से। उसने कहा मुझे 1,00,000 असरफियां दे रहे हो, सम्राट राजी है, वजीर राजी, तुम राजी हो, और मुझे ऐसा लगता है अगर गांव में जाऊं तो और भी लोग राजी हो जाएंगे। मुझे इसके जितने दाम चाहिए उतने मिल सकते, लेकिन अब बेचना ही नहीं। नगर सेठ ने कहा 2,00,000 असरफियां देता हूं, तू जो मांग, मुंह मांगा। उसने कहा बेचना ही नहीं। सुदास गरीब है, मगर इतना गरीब नहीं, चमार है। काम तो चल ही जाता है मुझ गरीब का, जूते सीने से ही। ये मौका मैं नहीं छोड़ूंगा, ये फूल मैं ही चढ़ाऊंगा। और सुदास ने वो जाके फूल बुद्ध के चरणों में स्वयं चढ़ाया। और बुद्ध ने उस सुबह अपने प्रवचन में कहा कि सुदास ने आज इतना कमाया है जितना कि सदियों में सम्राट नहीं कमा सकते। पूछो इस सम्राट से, पूछो इस वजीर से, पूछो इस नगर सेठ से, आज इन सबको हरा दिया सुदास ने। आज इस शूद्र ने अपने को परम श्रेष्ठ सिद्ध कर दिया। आज लात मार दी धन पर। आज इसका अपरिग्रही रूप प्रकट हुआ है। ये धन्यभागी है। और सुदास पर ऐसी वर्षा हुई उस दिन अमृत की कि फिर लौटा नहीं। उसने कहा अब जाना क्या, जब फूल चढ़ाने से इतना मिला तो अपने को भी चढ़ाता हूं। सुदास भिक्षु हो गया, फूल ही नहीं चढ़ा, खुद भी चढ़ गया। यूं कहानियां हैं कि असमय बुद्ध के पास से गुजरने से फूल खिल जाते। ऐसा होता हो न होता हो नहीं सकता ऐतिहासिक अर्थों में, क्योंकि समय कोई नियम नहीं बदलता। होना चाहिए मगर होता नहीं। प्रकृति तो निरपवाद रूप से चलती है, कुछ भेद नहीं करती, लेकिन प्रतीकात्मक हैं ये बातें। बुद्धों की मौजूदगी में सदियों से निष्प्राण पड़े धर्म में पुनः प्राण की प्रतिष्ठा होती। जिस व्यक्ति ने स्वयं सत्य को जाना है वह धर्म को जीवित करता है। सिर्फ वही, केवल वही, उसके छूने से ही धर्म जीवित हो उठता है। और उसे धर्म को मारने वाले वे लोग हैं जिन्होंने स्वयं तो अनुभव नहीं किया है,
लेकिन जो दूसरों के उधार वचनों को दोहराने में कुशल होते। पंडित और पुरोहित का व्यवसाय क्या है? उनका व्यवसाय है कि बुद्धों के वचनों को दोहराते रहें, बुद्धों की साख का मजा लूटते रहें। बुद्धों को लगे सूली, बुद्धों को मिले जहर, बुद्धों पर पड़े पत्थर, और पंडितों पर, पुजारियों पर, पोपों पर फूलों की वर्षा। अभी तुम देखते हो, पोप किसी देश में जाते हैं तो इतने लोग देखने इकट्ठे होते हैं कि अभी ब्राजील में 7 आदमी भीड़ में दब के मर गए, और जीसस को सूली लगी तब 7 आदमी भी जीसस को प्रेम करने वाले भीड़ में इकट्ठे नहीं थे। 7 यहां दब के मर गए साधारण आदमी को देखने के लिए, जिसमें कुछ भी नहीं है, जिसके पोप होने के पहले कोई एक आदमी देखने ना आता। अभी साल भर पहले जब यह आदमी पोप नहीं हुआ था तो कितने आदमी छोड़ो, कितनी चींटियां चींटे देख के इसको मरे। कहां भीड़ इकट्ठी हुई, किसी को नाम का भी पता नहीं था, किसी को प्रयोजन भी नहीं था, और ऐसा इस आदमी में कुछ भी नहीं है, लेकिन लाखों लोग इकट्ठे होंगे। इतने लोग इकट्ठे होंगे कि 7 आदमी भीड़ में दब के मर जाएं। और ये पहली घटना नहीं, ऐसी और घटनाएं घट चुकी पहले। कहीं 3 आदमी मरे, कहीं 2 आदमी मरे, भीड़ में दब के। देखने का ऐसा पागलपन। और जीसस को कितने लोग देखने गए थे। जब जीसस को सूली लगने का वक्त आया तो उनके 12 शिष्य भी भाग खड़े हुए थे, सिर्फ एक पीछे चला। जीसस ने उसको इंगित करके कहा, नाम तो लिया नहीं, क्योंकि नाम लेना खतरे से खाली ना था, पकड़ लिया जाए बेचारा। जोर से इतना ही कहा कि भाई लौट जा, लौट ही जा। जो लोग जीसस को पकड़ के ले जा रहे थे उन्होंने पूछा, किससे आप कह रहे हैं? क्या कोई जीसस का संगी साथी यहां भीड़ में है? उन्होंने मसाले घुमा के देखा, एक आदमी पकड़ गया, जो आदमी अजनबी लग रहा था। उन्होंने पूछा, क्या तुम जीसस के साथी हो? उसने कहा कि नहीं। और जीसस ने कहा, देख मैं कहता था, लौट जा। मुर्गा सुबह की बांग दे, उसके पहले 3 बार कम से कम तू मुझे इंकार कर चुका होगा। और यही हुआ। मुर्गे की बांग देने के पहले 3 बार वो आदमी पकड़ा गया। दुश्मनों ने बार बार देखा कि कौन है, तो वो हर बार बदल जाए कि मैं तो अजनबी हूं, बाहर के गांव से आया हूं, गांव का पता मुझे मालूम नहीं, आप सब गांव की तरफ जा रहे हैं, मसाले हैं आपके हाथ में, तो सोचा मैं भी हो लूं। उन्होंने पूछा, तू पहचानता है ये आदमी कौन है जिसको हम बांधे? उन्होंने कहा, नहीं, कभी देखा नहीं, मैं बिल्कुल पहचानता नहीं, मुझे क्या पता कौन है ये आदमी, क्यों इसको बांध के ले जा रहा है? चोर होगा, बदमाश होगा। सुबह मुर्गे के बांग देने के पहले एक शिष्य साथ गया था, वो भी इंकार कर गया था। हालांकि भीड़ इकट्ठी हुई थी, कोई 1 लाख लोग इकट्ठा हुए थे, लेकिन वो 1 लाख लोग जीसस को देखने इकट्ठे नहीं हुए थे। गालियां देने, पत्थर फेंकने, सड़े गले खेले टमाटर फेंकने, जीसस का मखौल उड़ाने, मजाक करने कि ये देखो ईश्वर का बेटा सूली पे लटक रहा है। अब पुकारो अपने बाप को, अब कहो अपने बाप से जो आकाश में है, जिसकी तुम बातें करते थे सदा, कि अब बचाए। बड़े चमत्कार तुम दिखाते थे, कहते हैं मुर्दों को जिलाते थे, कहते हैं लगड़ों को चला दिया, कहते हैं अंधों को दिखा दिया। अब कुछ करो। लोगों ने भाले भोंक भोंक के जीसस को कहा, अरे अब कुछ चमत्कार दिखाओ, अब क्या हो गया, कैसे गुमसुम खड़े हो? अब भूल गई चौकड़ी। आए थे लाख लोग देखने, तमाशा, हंसी मजाक करने।
ये जीसस जैसे व्यक्तियों के साथ हमारा व्यवहार है। और फिर जीसस के पादरी पुरोहितों के साथ हमारा व्यवहार बिल्कुल बदल जाता है। बड़ी अजीब दुनिया है, बड़ा अजीब रिवाज है। यहां झूठे पूजे जाते, यहां सच्चे मारे जाते, सत्य को यहां सूली लगती, झूठ को सिंहासन मिलता। धर्म को कौन मार डालता है? धर्म एव हतो हंति। और निश्चित ही अगर धर्म मरा हुआ होगा तो तुम्हारी क्या खाक रक्षा करेगा? तुम उसके बोझ के नीचे दब के मर जाओगे, तुम उसकी लाश के नीचे सड़ के मर जाओगे। मारा हुआ धर्म मार डालता है। मगर धर्म को कौन मारता है? नास्तिक तो नहीं मार सकते, नास्तिक की क्या बिसात, लेकिन झूठे आस्तिक मार डालते। और झूठे आस्तिकों से पृथ्वी भरी है। झूठे धार्मिक मार डालते, और झूठे धार्मिकों का बड़ा बोलबाला है। मंदिर उनके, मस्जिद उनके, गिरजे उनके, गुरुद्वारे उनके। झूठे धार्मिक की बड़ी सत्ता है। राजनीति पे बल उसका, पद उसका, प्रतिष्ठा उसकी, सम्मान सत्कार उसका। किसी जैन मुनि के कानों में तुमने खीले ठोंके जाते देखे? महावीर के कानों में खीले ठोंके गए। और जैन मुनि आते तो उनके पांवों में तुम आंखें बिछा देते हो कि आओ महाराज पधारो, धन्य भाग के पधारे। और महावीर को तुमने ठीक उल्टा व्यवहार किया था। तुमने पागल कुत्ते महावीर के पीछे छोड़े कि लौंच डालो, चीथ डालो इस आदमी को। तुमने बुद्ध को मारने की हर तरह कोशिश की। पहाड़ से पत्थर की सिलाएं सरकाई कि दब के मर जाए। पागल हाथी छोड़ा, जहर पिलाया। तुमने मीरा को जहर पिलाया और अब भजन गाते फिरते हो कि हेरे में तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई। और दर्द तुमने दिया मीरा को, तुम क्या खाक दर्द जानोगे? दर्द जाने मीरा, और मीरा जाने कि प्रेम का दीवानापन क्या है। क्या तुमने व्यवहार किया मीरा के साथ? तुमने सब तरह से दुर्व्यवहार किया। आज तो तुम मीरा के गुणगान गाते हो, लेकिन वृंदावन में कृष्ण के बड़े मंदिर में मीरा को घुसने नहीं दिया गया, रुकावट डाली गई। क्योंकि उस कृष्ण मंदिर का जो बड़ा पुजारी था, रहा होगा उन्हीं विक्षिप्तों की जमात में से एक, जो स्त्रियों को नहीं देखते, जो स्त्रियों को देखने में डरते, जिनके प्राण स्त्रियों को देखने से निकल जाते, जिनका धर्म ही मर जाता। स्त्री देखी कि धर्म गया उनका, कि एकदम अधर्म हो जाता उनके जीवन में, पाप ही पाप हो जाता। उसने कसम ले रखी थी कि स्त्री को नहीं देखेगा। तो मीरा को कैसे घुसने दे? जैसी खबर आई वृंदावन में कि मीरा आ रही, वो घबराया। उसने पहरेदार लगा दिए कि मीरा को अंदर मत आने देना, क्योंकि उसके मंदिर में स्त्रियां आ ही नहीं सकती थी। मगर मीरा तो मस्त थी। वो इतनी मस्त थी कि जब वो नाचने लगी मंदिर के द्वार पर जाकर, तो मंदिर के पहरेदार भी उसकी मस्ती में डोलने लगे। और यूं नाचते नाचते वो भीतर प्रवेश हो गई। जब वो भीतर प्रवेश हो गई, तब द्वारपालों को पता चला कि क्या हो गया। अब तो बड़ी मुश्किल हुई। और ब्रह्मचारी महाराज भीतर अपना पूजा का थाल लिए आरती उतार रहे थे। उनके हाथ से थाली गिर पड़ी। स्त्री सामने आ जाए,
कैसे कैसे लोग इस दुनिया में हुए, और ऐसे लोग अभी भी हैं। अभी इंग्लैंड में श्री प्रमुख स्वामी स्त्रियों को नहीं देखते, तो बहुत तहलका मचा हुआ है। वो कैंटरबरी के प्रमुख बिशप से मिलने गए तो उसको बेचारे को पता नहीं था। जब मिलने की घड़ी आई तब खबर पहुंची कि कोई स्त्री मौजूद नहीं होना चाहिए। अब बिशप की सेक्रेटरी ही स्त्री, टाइपिस्ट स्त्री, और कई स्त्रियां, पत्रकार, फोटोग्राफर, वो सब आई हुई थी। उन सबको हटाना पड़ा। इंग्लैंड में बहुत चर्चा हुई इस बात की कि ये स्त्रियों का अपमान है, वो स्त्रियों को नहीं देख सकते। ऐसा ही वो आदमी रहा होगा, ऐसा ही विक्षिप्त। उसके हाथ से थाली गिर पड़ी, वो एकदम नाराज हो गए, आग बबूला हो गए। ऐसे लोगों के भीतर आग तो सुलगती ही रहती। ये तो ज्वालामुखी पर बैठे हुए लोग, कब भभक उठे इनकी आग, जरा सा अवसर बस काफी। चिल्लाया, चीखा कि स्त्री तुझे तमीज नहीं। जब तुझे मालूम है, वो बार बार दरवाजे पर लिखा हुआ है कि स्त्री का प्रवेश निषिद्ध, तू कैसे प्रवेश की? मेरे पूजा का थाल गिर गया, मेरे 30 वर्ष की साधना भ्रष्ट हो गई। स्त्री को देखने से इनकी साधना भ्रष्ट हो गई, इनकी पूजा का थाल गिर गया। कृष्ण ने भी अपना माथा ठोक लिया होगा, ये मेरा भक्त है, और कृष्ण की साधना भ्रष्ट न हुई, और 16,000 सखियां नाचती रहीं चारों तरफ, और ये उनके भक्त हैं। ये कृष्ण जीवंत धर्म, जिसके पास 16,000 स्त्रियां नाचें तो कुछ नहीं बिगड़ता, और ये मुर्दों का धर्म कि एक स्त्री आ जाए, वो भी मीरा जैसी स्त्री, जिसको देख के भी इस अंधे को आंखें खुल सकती थी, इस मुर्दे में प्राण पड़ सकते थे। उसके हाथ की थाली गिर गई। लेकिन मीरा ने जो वचन कहे बड़े प्यारे। मीरा ने कहा कि क्षमा करें, मैं तो सोचती थी कि कृष्ण के भक्त मानते हैं कृष्ण के अलावा और कोई पुरुष नहीं, तो 2 पुरुष हैं, एक कृष्ण और एक आप। मैं तो सोचती थी कृष्ण के भक्तों की यह धारणा है कि हम सब स्त्रियां ही हैं, पुरुष तो एक परमात्मा है, हम सब उसकी प्रेमिकाएं हैं, उसकी सखियां हैं, उसकी गोपियां हैं। आज पता चला कि वो धारणा गलत थी। 2 पुरुष हैं, एक कृष्ण और एक ब्रह्मचारी महाराज आप। मगर आप क्यों पूजा का थाल उठा के प्रार्थना कर रहे हैं? आप तो स्वयं परमात्मा हैं, आप तो स्वयं पुरुष हैं। और परमात्मा हो के आपके हाथ से थाली गिर गई, स्त्री को देख के आप ऐसे विचलित, ऐसे उद्विग्न हो उठे। इस दुनिया में सबसे बड़ी दुश्मनी बुद्धों और पंडितों के बीच है। मगर मजा यह है कि जब तक बुद्ध जिंदा होते हैं, पंडित उनका विरोध करते हैं, और जैसे ही बुद्ध विदा होते हैं, पंडित बुद्धों की जो छाप छूट जाती उसका शोषण करने लगते हैं। तत्क्षण चींटों की तरह इकट्ठे हो जाते, क्योंकि बुद्धों का जीवन ऐसी मिठास छोड़ जाता है कि सब तरफ से चींटे भागे चले आते, जैसे शक्कर के ढेर पर चींटे इकट्ठे हो जाएं। बुद्धों की मौजूदगी में तो उन्हें विरोध करना पड़ता है, क्योंकि बुद्ध का एक एक वचन, जागृत व्यक्ति का एक एक वचन उनके लिए प्राणघाती तीर जैसा लगता है। लेकिन जैसे ही बुद्ध विदा हुए, वैसे ही वो कब्जा कर लेते। बुद्ध जो अपने आसपास हजारों लोगों को प्रभावित छोड़ जाते,
अपनी आभा से मंडित छोड़ जाते। ये पंडित जल्दी से उनकी उस विराट प्रतिभा का शोषण करने में तल्लीन हो जाते। ऐसे धर्म निर्मित होते हैं, तथाकथित धर्म। ईसा के पीछे ईसाइयत, इसका ईसा से कुछ लेना देना नहीं।